कि नीतीश जी इतनी बार राजनीतिक तौर पर गठबंधन महागठबंधन से भाजपा में गए, भाजपा से महागठबंधन में आए, ये इतनी बार हुई है कि जनता अब इससे ऊब गई है, जो हम लोगों ने महसूस किया। अब जनता अस्थिर सरकार चाहती है। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। एक तरफ बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समाधान यात्रा पर हैं, तो दूसरी तरफ आम जनता पार्टी राष्ट्रीय की ओर से भी निदान यात्रा निकाली गई है। हालांकि प्रथम चरण के यात्रा जो है वह समाप्त हुआ है। यात्रा पर से हाल ही में लौटे हैं विद्यापति चंद्रवंशी जी, और इनसे बात करेंगे कि सर, जिस तरह से नीतीश कुमार समाधान यात्रा पर थे और जहाँ से आपकी यात्रा शुरुआत हुई, निदान यात्रा, वहाँ आपने गया, क्या लगा कि सारी समस्याएं वहाँ पे समाप्त हो गई? निदान यात्रा के जरिए कुछ पता चला? देखिए, सवाल ये है कि निदान यात्रा का जो व्यू है मेरा आम जनता पार्टी राष्ट्र का, वो हम एक नारे को अपने लोगों तक ले जा रहे हैं, और समाज के लिए ये जो सबसे माने फ़ायदेमंद है राजनीतिक तौर पर, जैसे कि हमने कहा कि जाति पर मत करना मतदान, सारी समस्याओं का यही निदान, इसी संवाद को लेकर के हम जनता के बीच जा रहे हैं। और युवा वर्ग तो बहुत माने आगे बढ़ कर के इसको ले रहे हैं, और अब तो मैंने ये महसूस किया है कि समाज में ऐसा वर्ग जो कि आज जो वोटर हैं, जिसकी उम्र हो चुकी है, वो लोग भी अब इस चीज़ को मानने लगे हैं कि इस तरह का ही निदान जो है होने से, इस तरह का ही वोट जब होगा, जिससे कि जाति पाति से उठ करके, तब ही जा कर के बिहार का जो है कल्याण कुछ हो सकता है। ये क्योंकि जो समस्याएं आज भले नीतीश कुमार जी निदान समाधान यात्रा पर निकले हों, लेकिन समस्याएं तो 30 बरस में ज्यों की त्यों रह गई। आज ये परिस्थिति आ गई है कि आज नीतीश जी को समाधान यात्रा की ओर जाना पड़ा है, क्योंकि समस्याएं हो गई है। और हमने जो महसूस किया जो निदान यात्रा के क्रम में, कि आम लोगों का कहना था कि हमें अस्थिर सरकार चाहिए अब, क्योंकि ऐसा हुआ है कि नीतीश जी इतनी बार राजनीतिक तौर पर गठबंधन महागठबंधन से भाजपा में गए, भाजपा से महागठबंधन में आए, ये इतनी बार हुई है कि जनता अब इससे ऊब गई है, जो हम लोगों ने महसूस किया। अब जनता अस्थिर सरकार चाहती है, क्योंकि जनता यह जानती है कि अस्थिर सरकार ही विकास कर सकता है, और अस्थिर सरकार ही रोजगार दे सकता है, अस्थिर सरकार ही महंगाई दूर कर सकता है। सारी समस्याओं में एक निदान ये भी है कि अगर अस्थिर सरकार भी होनी चाहिए बिहार में। लेकिन सवाल यह है कि जहाँ से समस्तीपुर से आपने यात्रा शुरुआत की थी, समस्तीपुर में भी हाल ही में नीतीश कुमार भी समाधान यात्रा पर गए हुए थे। मेरा सवाल वही है कि क्या समाधान यात्रा से कुछ फायदा हुआ, कुछ दिखा आपको? देखिए, समाधान करने के लिए नहीं, अभी वो जो गए हैं, कि जो मुझे महसूस हुआ कि वो जाकर के जनता के बीच में जो एक इमेज उनका खराब हुआ था कि भाई ये बार बार इधर से उधर करते हैं, और जनता वोट ट्रांसफ़र नहीं कर रही थी। तो इसके लिए आने वाले चुनाव की तैयारी में वो कहीं न कहीं वोट ट्रांसफ़र को मजबूत करने के लिए, और फिर एक बार जनता उन पर विश्वास करे, इसके लिए ये मैदान में घूम रहे हैं, जैसा कि मुझे महसूस हुआ। लेकिन आपकी ओर से दूसरे चरण का यात्रा कब से शुरुआत हो रहा है? देखिए, दूसरे चरण का यात्रा ये मगध क्षेत्र का मेरा होगा, और उस क्षेत्र में जाने के बाद तो जो अनुभव होगा वो मैं आपसे बताऊंगा। और ये अब अगले पखवाड़े में ये जो है शुरू हो जाएगा, क्योंकि इसमें अब ठंड भी थोड़ा कम हो गया है, और लोग जो है उभर कर के सामने आ रहे हैं। ठंड में थोड़ी परेशानी हो रही थी, तो ये कह रहे हैं कि ये मगध का क्षेत्र जो है मेरा, इसमें ये जो निदान यात्रा मेरा होगा, और वहाँ से लौटने के बाद फिर आपको हम बताएंगे। लेकिन समाधान यात्रा पर निदान यात्रा भारी पड़ेगा। देखिए, ये निदान जो है, समाधान जो वो कर रहे हैं, वो समस्या का समाधान कर रहे हैं, लेकिन निदान सिर्फ एक ही है कि अगर जिस दिन जाति के आधार पर लोग वोट करना छोड़ देंगे, उस दिन बिहार सबसे आगे इस देश का सबसे अग्रणी राज्य होगा। और जहाँ तक सवाल है कि युवा वर्ग को रोजगार देने की और ये सब करने की, वैसा एक प्रतिनिधित्व युवा वर्ग को मिलेगा, जो कि उनकी समस्या, युवा वर्ग की समस्याओं का निदान करेगा। एक सवाल ये भी है कि जिस तरह से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दिनों कमज़ोर पड़ गए हैं, कमज़ोर इसलिए क्योंकि बिहार में अब नहीं लगता है कि नीतीश कुमार का जो वो जो ताकत
था, वो क्षमता जो पावर था नीतीश कुमार का, अब वो दिख रहा है धीरे धीरे, कहीं ना कहीं उसमें स्थिरता आ रही है। हालांकि बीजेपी की तरफ से यह कह दिया गया है साफ तौर से कि नीतीश कुमार का बिहार में चैप्टर क्लोज हो गया है। नीतीश कुमार अब बीजेपी में शामिल नहीं हो सकते हैं, क्योंकि कार्य जो है प्रदेश कार्य समिति का बैठक हुआ था 2 दिवसीय दरभंगा में, वहाँ उन एजेंडों पर मुहर लगी है कि अब स्पष्ट हो गया कि बीजेपी में शामिल नहीं हो सकते हैं। नीतीश कुमार से जब यह सवाल किया गया आज, तो नीतीश कुमार ने कहा कि मर जाना कबूल करेंगे लेकिन बीजेपी में शामिल नहीं होंगे। हालांकि जब आप 2016 का बयान देख लीजिए, उस दौरान भी उन्होंने कहा था कि मिट्टी में मिल जाऊंगा, भाजपा में नहीं जाऊंगा। पुनः 6 साल के बाद फिर यह चीज़ें दोहरा रहे हैं, लेकिन जब जब चीज़ें ये दोहराते हैं तब नीतीश कुमार जो है दल बदलते हैं। इस बार भी कुछ संभावना है? देखिए, आपने 2 प्रश्न किया। पहला प्रश्न में जो आपने रखा कि नीतीश कुमार जी जो आज उनकी लोकप्रियता गिर रही है, तो सवाल ये उठता है कि आज आप 20 साल लगभग होने जाएगा, आप जो है सो मुख्यमंत्री हैं, आप जदयू के अगर कहा जाए जनता दल यूनाइटेड के लीडर आप थे, और आज भी अध्यक्ष कोई हों लेकिन लीडर आप ही हैं, तो आपने सेकेंड लाइन लीडर तैयार नहीं किया। सभी लोग जब जुड़ते हैं तो ये इस उम्मीद में रहते हैं कि भाई नीतीश जी के बाद हम, तो ऐसा किसी को आभास ही नहीं होने दिया। जितने लोग आए और जो उस लेवल के लोग थे जो नीतीश जी के बाद हम ये सोच रहे थे, उन्हें आज दूध की मक्खी की तरह वो बाहर हैं। अब सवाल ये उठता है इस परिस्थिति में जब आप जाएंगे तो आपके साथ रहने वाले लोग आपको छोड़ेंगे, और जब आपको छोड़ेंगे तो आप कमज़ोर होंगे। तो कमज़ोर होने का मुख्य कारण ये है जिसकी चर्चा उपेंद्र कुशवाहा ने भी की थी। अब सवाल दूसरा आपका ये है कि नीतीश जी बराबर कहे कि मैं मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन भाजपा में नहीं जाऊंगा। मेरा ये कहना है कि उनके कथनी और करनी में तो कभी तालमेल नहीं रहा, सामंजस्य नहीं रहा, और ये बात आम हो चली है अब। तो इसलिए इन सभी बातों पर लोग अब विश्वास नहीं कर रहे हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी सब दिन नीतीश जी के बैसाखी पर बिहार में सत्ता में रही। अब कोई भी आदमी कितने दिन बैसाखी पर रहना चाहेगा? उन्हें कहा जाए तो भारतीय जनता पार्टी को एक मौका मिला है, और इस बार छोटे दलों को साथ लेके चलने पर जो विजय पताका फहराना चाहते हैं और बिहार में अपना मुख्यमंत्री देना चाहते हैं, तो ये उनका जो ये प्लान है, और इस प्लान में कहीं न कहीं अब वो बैसाखी पर नहीं जीना चाहते हैं बिहार में। इसलिए अगर वो भारतीय जनता पार्टी इस बार कह रही है कि मिट्टी में मिल जाएंगे, कहने का मतलब यही है कि इस जन्म में अब नीतीश जी के साथ हम लोग नहीं जाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी कही, हमने बयान सुना है, भारतीय जनता कुमार मोदी जी का भी बयान सुना है। उन्होंने कहा कि इस जन्म में भारतीय जनता पार्टी अब जदयू के साथ नहीं जाएगी। ये क्या है? अब ये बैसाखी इन लोगों ने फेंक दिया, तोड़ दिया, और कहा कि अब किसी कीमत पर इनके साथ नहीं जाओ। और भारतीय जनता पार्टी इस बार जो संकल्प लेके आई है, उसी का हमको लगता है कि ये सब भले बाजार में या मीडिया के माध्यम से बात चले, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प ले लिया है और उस पर ही काम करेगी, और ऊपर से भी उन्हें यही निर्देश प्राप्त है। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा का क्या होगा? उपेंद्र कुशवाहा जिस तरह से बागी तेवर अपना चुके हैं, देखिए उपेंद्र कुशवाहा, वो सही है? देखिए उपेंद्र कुशवाहा जी ने 2-3 बात कहा कि 2 साल से नीतीश जी मुझे जो है इग्नोर करके ही चले हैं, और जब वो मुझे बुलाए थे, जिस समय बुलाए थे, बहुत तरह की बातें कही थी उन्होंने, लेकिन उस पर आज वो कायम नहीं है। उन्होंने कसम खाने की बात तक कह दी कि यदि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो वो भी एक बच्चे के बाप हैं और मैं भी बच्चों वाला हूँ, मैं कसम खाने के लिए तैयार हूँ। कहने का मतलब अब ये बात उनके दिल को छू गई है। नहीं तो राजनीति में कसम क्रिया खाने की बात होती नहीं है आम तौर पर, लेकिन ये दिल से उन्हें लगा है कि नीतीश जी पर वो बहुत भरोसा करके इस बार आए थे, और उस भरोसा जब टूट गया है तब वो कसम और खाने की बात कह रहे हैं। और मुझे ऐसा लग भी रहा है कि अब दोबारा उपेंद्र कुशवाहा नीतीश जी पर भरोसा करने नहीं जा रहे हैं, और जो भी वो निर्णय लेंगे वो इसी का परिणाम होगा कि मैं अब नीतीश पर भरोसा नहीं करूंगा, और वही निर्णय उपेंद्र कुशवाहा को कहीं दूसरे तरफ ले जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो सुन रहे थे आपकी क्या कुछ कहना था आम जनता पार्टी राष्ट्रीय के राष्ट्रीय अध्यक्ष विद्यापति चंद्रवंशी का। इन्होंने अपने अनुभव को साझा करते हुए कहा कि नीतीश कुमार अब बिल्कुल तरीके से कमजोर हो चुके हैं, और बीजेपी भी जो है बैसाखी जो है वो फेंक दिया है, तोड़ दिया है। अब नीतीश कुमार को हर हाल में नहीं लेना चाहते
चाहता है, इस बार खुद का जो है मुख्यमंत्री बनाना चाहता है बीजेपी, और क्षेत्रीय दलों को एकजुट करके जो है आगे के चुनाव की जो है वो रणनीति बनाने में बीजेपी जुट चुकी है, क्योंकि 24 और 25 दोनों में चुनाव होना है। वहीं इन्होंने उपेंद्र कुशवाहा को भी लेकर कहा कि उपेंद्र कुशवाहा जो कुछ भी कह रहे हैं वह सही कह रहे हैं। नीतीश कुमार पर भरोसा करना अब लगता है कि नामुमकिन है, लेकिन देखने वाली विषय होगी कि राजनीति करवट किस तरफ लेता है। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़4नेशन के साथ। तब तक कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए। धन्यवाद।